गर्मी का समय है, कंठ सूख रहा है। पुत्र रोहित पानी पीने के लिए तालाब पर जाता है तो उसी समय माँ ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कह दिया, कहा नहीं, तेरे पिता ने सब कुछ दान कर दिया है और दान दी हुई वस्तु का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। पानी पीने गया, हाथ पकड़ करके खींच लिया। फिर वही मंदिर में प्रसाद लेने के लिए जाता है तो माँ ने हाथ पकड़ करके मना कर दिया, कहा नहीं, जहाँ तक हमारा राजपाट है, जो हमने दान कर दिया है, उसको कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। संसार में कैसा नियम बन गया, जमीन दान कर दी, दान करने के बाद में वापस उसी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो उसे क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे उसे? जिसको हमने दी उससे वापस छुड़ा लिया। कह दिया माँ ने, तारा ने कहा नहीं, ये भूमि हमारे काम की नहीं है, रो रहा है, गर्मी का समय है, पैर जल रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं। कह रहा है वो, पड़ गए फफूले पैरों में, अब चलान मुझसे जाता है। नन्हे सुकुमार सलोने का अब दम यूं निकला जाता है। जिद करने लगा तो माँ ने उसे गाल के ऊपर मार दिया, कहा नहीं बेटा, जो दान कर दिया है इसका उपयोग नहीं कर सकते। तीनों पहुंच गए काशी के बाजार में। उसी समय आवाज लगाई विश्वामित्र जी ने, ये तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, जिस किसी को खरीदना है जाओ, 60 बार कंचन लेकर के आइए, दक्षिणा लेकर के आइए और इन तीनों प्राणी को खरीद करके लेकर के चले जाइए। समझना, आप जब भी भक्ति के मार्ग पर चढ़ोगे आपको बराबर कष्ट आएगा, बराबर दुख आएगा, बराबर तकलीफ आएगी। आवाज लगाई विश्वामित्र जी ने, कहा सुनिए, जिस किसी को खरीदना है आ जाइए यहां पर। उस काशी का एक मेहतर आता है और वो आकर के राजा हरिश्चंद्र को 20 वार कंचन में खरीद लेता है। अब देखिए कितना महान था वह समय। क्या कहा उसने? कहा नहीं, आप मेरे यहाँ अन्न लोगे, आप मेरे यहाँ धन लोगे, आप मेरे यहाँ भोजन लोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा और आप अपने धर्म के मार्ग के ऊपर चल रहे हो और मैं नहीं चाहता आपका धर्म नष्ट हो। आप जल भर कर लेकर के आना गंगा से और दुकान से भोजन खरीद लेना, भोजन ले लेना और हाथों से बना करके भोजन कर लेना। मैं नहीं चाहता तुम्हारा धर्म नष्ट हो। हरिश्चंद्र और रोहित और तारा तीनों बिछड़ने लगे। हरिश्चंद्र ने कहा, सुनो तारा, एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बेटे का पालन पोषण करे, उसे योग्य बनाए, उसे अपने पैरों के ऊपर खड़ा करे। उसके बाद में फिर पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। पर कारणवश मैं ये काम नहीं कर पाया और ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। आप अपने पुत्र रोहित की रक्षा करना और इसको सही मार्ग से जोड़ना। चले गए हरिश्चंद्र जी, चले गए उसके साथ में, सेवा करने लगे। बर्तन भर के लाते, रख देते, दुकान से भोजन खरीदा, हाथों से भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में दुकान से सामान खरीदा और जैसी भोजन बना, हाथों से भोजन बनने के बाद में जैसी भोजन करने बैठे तो एक भिक्षुक, एक भिखारी, वही विश्वामित्र जी रूप धारण करके ब्राह्मण का उसके पास में आ जाते हैं और आकर के कहने लगे, महाराज जी भूखे को भोजन कराओ, भगवान आपका भला करेगा। अब देखिए उस दानी को भोजन उस ब्राह्मण के हाथों में अर्पण कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन हो गए, एक अन्न का दाना पेट के अंदर नहीं गया, एक अन्न का दाना नहीं गया। शरीर ने सांस देना बंद कर दिया। गंगा में पानी लेने के लिए गए तो गिरने लगते हैं। अब उसी समय इधर वही तारा और रोहित
विराजमान है और उसी समय उस काशी की एक वेश्या तारा को खरीदने के लिए आती है। कहा सुंदर है, खूब धन कमाऊंगी। जैसे ही आई 40 बार कंचन देने लगी, दोनों माता को और पुत्र को खरीदने के लिए तैयार होती है। उसी समय तारा ने अपने प्रभु को याद किया, है नाथ तुम्हारी वंशवधू अब वेश्या के घर जाती है और लाज तुम्ही अब रखोगे, यहाँ याद तुम्हारी आती है। मैंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, धर्म व्रत का पालन किया, और आज अगर मैं एक वेश्या के घर चली जाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और देखिए उस काशी में से धर्म एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और आकर के उस तारा की और रोहित की रक्षा करी। 40 बार कंचन दिया और उन्हें खरीद लिया, लेकर के गए। कहा बेटा मैं भगवान की सेवा करूंगा, आप वस्त्र साफ करना, भोजन बनाना, भगवान को नैवेद्य लगाना। रोहित से कह दिया आप पुष्प तोड़ करके लाना, फूल लेकर के आना और मैं भगवान का पूजन करूंगा। कैसा समय आया, कैसा समय। जो राजमहल में राजपाट करते थे, जब समय का चक्कर आया तो महल से लेकर के राज में दूसरे के यहां मजबूर होना पड़ा। मां सेवा कर रही है, पुत्र रोहित पुष्प तोड़ने के लिए गया। उसी समय विश्वामित्र जी सांप बन करके आए, फूल के वृक्ष के नीचे बैठे, और जैसे ही रोहित ने फूल तोड़ा उस सांप ने रोहित को ढस लिया। जैसे ढसा रोहित नीचे गिर जाता है, आंखों से आंसू बहने लगे, मुख से फेस बहने लगा और रोते हुए बस यही कह रहा है अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो तो जा कर के मेरी मैया को कह दो उसके बेटे को सांप ने काट खाया है। अगर मैया नहीं आई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और मैं यही चाहता हूं अगर मेरे प्राण निकले तो मेरी माता के चरणों में निकले, मेरी माता के गोद में निकले, बस मेरी अंतिम यही इच्छा है। विश्वामित्र जी दौड़ करके गए काशी में और जाकर के कह दिया किसी के बेटे को सांप ने काट खाया है और वो तड़प रहा है बगीचे में, जाओ जाकर के प्राण बचा लो, उसकी रक्षा करो। तारा दौड़ करके गई बगीचे में तो क्या देखा, रोहित पुष्प के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है, मुख से फेस निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं। जैसे ही मां आई, उस मां ने अपने रोहित को उठाया और उठा करके अपने गोद में रख लिया। और वह रोहित केवल एक ही बात कह रहा है, कहा सुन मैया मैं इस जन्म में तेरी सेवा नहीं कर पाया, पर दूसरा जन्म हो तो मैं तेरे ही गर्भ से जन्म लूं और तेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद में मैं तेरी सेवा करूं। क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनके माता पिता होते हैं और उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली कहे गए वो। देखो आप उस माँ को देखो, जन्म होता है खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। कितना महान बतलाया। स्वयं भूखी रहती है और बच्चे का पेट भरती है, मेहनत मजदूरी करती है और बच्चे का लालन पोषण करती है, लालन पालन करती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है और योग्य बनाती है। और वही बेटा अगर बड़ा हो करके उन माता पिता को घर से बाहर कर दे तो उनके कलेजे के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर क्या गुजरती होगी। बड़े महान बतलाए गए हैं जिन बच्चों के माता पिता होते हैं।
रोहित कहने लगा, मैया मैं इस जीवन में तेरी सेवा नहीं कर पाया, पर अगर दूसरा जन्म मिले तो तेरे ही गर्भ से जन्म लूं और मैं तेरी सेवा करूं। रोहित घबराने लगा, शरीर हरा हो गया, और जैसे ही शरीर हरा हुआ उस माता के गोद में उस रोहित के प्राण निकल जाते हैं। जैसे प्राण निकले, माँ शमशान में कभी नहीं गई आज तक, पर यहाँ तारा रोहित को ले करके शमशान घाट पहुंची है, क्योंकि उसी शमशान में उस मेहतर ने हरिश्चंद्र को लगा दिया था और कह दिया था, जो भी मुर्दा यहाँ पर आए उससे पैसे लेना, और पैसे लेने के बाद में ही उसका दाह संस्कार करना। अंधेरा था, बिजली चमकी, तारा ने साड़ी का आधा हिस्सा निकाला, रोहित के ऊपर डाला, हाथ में उठाया और हाथ में उठा करके शमशान घाट में पहुंची। जैसी शमशान घाट में पहुंची, बिजली चमकने लगी, वर्षा होने लगी। बिजली चमकी तो उस बिजली के प्रकाश में हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, और जैसे तारा को देखा तो देख करके शरीर की सुध भूल जाता है, देहभान भूल जाता है। जैसी शरीर की देहभान भूले, दौड़ करके गए उस तारा के पास में और कहने लगे, सुनो देवी, तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं रोहित के ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगी, हमेशा रोहित की रक्षा करूंगी, पर आज ये समय कैसा आया? जो इसे शमशान घाट में लेकर के आई। सुनो देवी, मैंने मालिक ने कह दिया है, जो पैसे दे तो दाह संस्कार करना, अन्यथा दाह संस्कार मत करना। अब जैसे ही पैसे का कहा, उपाय बतलाया, कहा सुनो देवी, दुकान पर जाओ और वहां जाकर के साड़ी का आधा हिस्सा दे देना, कपूर खरीद लेना, कपूर लेकर के आ जाना, रोहित की आंखों के ऊपर रख देना और उसे जला देना, आंखें जल जाएगी, उसी समय रोहित को लेकर के गंगा में बहा देना, उसकी जल समाधि हो जाएगी। जैसे ही दुकान पर गई, कपड़ा खरीदा, कपूर लिया, कपूर जलाया, दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करके जैसे ही गंगा में छोड़ा, मूर्छित होकर के नीचे जमीन पर गिर जाती है। ध्यान रखना, संसार में अगर सत्य का उपयोग करोगे तो कष्ट आना है। तारा नीचे गिरी है, विश्वामित्र जी आए, वापस निकाला और निकाल करके उसके ऊपर खून लगाया, और खून लगा करके रोहित को वापस तारा के ऊपर डाल दिया, और गांव में जाकर के कह दिया, एक डाकन आई है और वो बच्चों को खा रही है, घाट पे जाकर के देख लो। जैसे ही गए, मेहतर ने सुनी, हरिश्चंद्र को बुलाया, तलवार हाथ में दी और कह दिया, जाओ जा करके उस डाकन का सिर काट के लेकर के आओ। गए हरिश्चंद्र, जैसे ही सिर काटने के लिए आवाज लगाई, अब छोड़ने वाला नहीं हूं। तारा कहने लगी, जीने से मरना अच्छा है, मार दीजिए आप, मैं नहीं जीवित रहना चाहती। अब जैसे ही मारने का समय आया, तलवार उठाई, लेट गई, और जैसी तलवार मारी, काशी हलने लगता है, और उसी समय बिजली गिरती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो जाते हैं। उस तारा का कल्याण हुआ, और कल्याण होने के बाद में हरिश्चंद्र की मुक्ति प्रदान हुई। और देखो
पता नहीं अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, घबराहट होने लगी, पसीना आ रहा है।